हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी जीके स्टडी एलके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम सौर मंडल के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, सूर्य से संबंधित कुछ पॉइंट पहले देख लेते हैं। जैसे सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य जो है सूर्य में निहित है और हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है 2.5% सूर्य में निहित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और सूर्य के किरण का जो गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और सूर्य की निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नंबर 1, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले जो है सूर्य बुध ग्रह में दिखाई पड़ता है और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है और सूर्य का परिभ्रमण करने के लिए बुध ग्रह को 88 दिन का समय लगता है। नंबर 2, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र ग्रह के वातावरण में CO2 होने के कारण वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे शुक्र ग्रह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त जो क्लॉकवाइज चक्रण करता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगिनी व सिस्टर भी कहा जाता है। जो शुक्र ग्रह है इसे सिस्टर कहा जाता है अर्थ का, क्योंकि ये दिखने में पृथ्वी के बराबर दिखती है। इसी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? अभी हमने पढ़ा था शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और एक ग्रह है बुध ग्रह। इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व व डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह के पास सबसे ज्यादा घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 6, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। जिसका ज्यादा तापमान है उसका ज्यादा चमकीला रंग होता है। इससे देखो इमेज से समझते हैं। देखो जो तारा ना ये ज्यादा चमकीले और बड़े बड़े दिख रहे हैं, इनका तापमान जो है ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा चमकीले और बड़े बड़े दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखो इमेज से समझेंगे आगे। देखो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जो सूर्य का किरण है ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि वहां पृथ्वी पे सूर्य का किरण नहीं पहुंच पाता है। और जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य का किरण है जो चंद्र तक पहुंच नहीं पाएगा। देखो इमेज से समझते हैं। जो सूर्य है और ये है मून चंद्रमा और यह है अर्थ। तो जब सूर्य का किरण पृथ्वी में रह जाएगा और चंद्र तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के पीछे है, तो हमें चंद्र दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्वेश्चन नंबर 10 सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ऊंचा पर्वत है वो मिक्स ओलंपिया है, ये मंगल ग्रह में स्थित है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है वो मंगल ग्रह में स्थित है और उसका नाम है ओलिम्पस में सी। दूसरा है माउंट एवरेस्ट, जो हमने पढ़ा, जो मिक्स ओलंपिया है जो सबसे बड़ा पर्वत, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। और मंगल ग्रह का रंग जो है लाल है, ये किस कारण है? लाल आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह का जो उपग्रह है फोबोस एंड डोमोस। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो इसका सही उत्तर है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास जो है 82 उपग्रह है और इसका सबसे ज्यादा उपग्रह है सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर 12 सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नंबर 13 सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बृहस्पति को सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है और बृहस्पति का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो ज्ञानमेर है और उसका जो उपग्रह संख्या है 79 है और हमने पढ़ा था शनि ग्रह का जो है 82 है। नंबर 14 सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। देखो इसको इमेज से हम समझेंगे। ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह और इन 2 ग्रहों के बीच में ये जो छोटे छोटे पत्थरों के जो एक गोलाकार दिख रही है ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 किस ग्रह के वायुमंडल में मेथेन और एमोनिया पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में मेथेन और एमोनिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किस ग्रह के पास 7 वलय हैं? तो शनि ग्रह के पास जो है 7 वलय है। नंबर 17 निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष ग्रह इनर प्लैनेट नहीं है? तो शनि ग्रह जो है ये इनर प्लैनेट व अंतरिक्ष ग्रह नहीं है। देखो इसको हम इमेज से समझेंगे कि किसे इनर प्लैनेट कहते हैं और किसे इनर प्लैनेट नहीं कहते हैं। देखो जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसके जो अंदर आते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों इनर प्लैनेट है और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो बाहर आते हैं, जो क्षुद्र ग्रह के जो बाहर आते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो है ये इनर प्लैनेट नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कि इनर प्लैनेट कौन सा नहीं है, तो शनि ग्रह जो है इनर प्लैनेट नहीं है। नंबर 18 किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है? तो जो अरुण ग्रह है इसके चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर डेस्क स्थित है। हमें पता है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इस पे CO2 होने के कारण ये नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। नंबर 20 पृथ्वी की परिधि कितना है? पृथ्वी की परिधि जो है 40,075 किमी है। नंबर 21 किस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम की ओर, सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? तो अरुण ग्रह में जो है सूर्यास्त पूरब की ओर और सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर होता है। नंबर 22 कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घूमता है? शुक्र और अरुण ग्रह जो है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी जितने सारे हैं ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नंबर 23 दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपने कक्षा पर घूमना, या चांद का रात में निकलना, या सूर्य का शाम को ढलना, या पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो है घूमना। इसका सही उत्तर है पृथ्वी का अपने कक्षा पर घूमना। पृथ्वी अपने कक्षा पर घूमती है इसलिए दिन और रात होता है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी अपने कक्षा पर
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है अपने एक कक्षा का एक घूर्णन व एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेता है। पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की जो अपने कक्षा पर घूमता है, इसी गति को दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात होता है। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी का औसत व्यास जो है 12,742 किमी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किमी है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इसी के कारण पृथ्वी पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नंबर 25, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया है? जो ग्रहों का गति का नियम है, ये किसने प्रतिपादन किया है? केपलर ने प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? जो ब्लैक होल है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? एएस चंद्रशेखर ने। एएस चंद्रशेखर ने पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन है? जो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान कौन है? यूरी गागारिन जो है, ये पहले इंसान है अंतरिक्ष में जाने वाले। नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये बात पहले किसने बताई और किसने कहा? तो एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी अपने धुरी की चारों ओर किस दिशा में घूमता है? जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकट। 2, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डेक्स है और सबसे बड़ा ग्रह डेक्स है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। तो इसका सही उत्तर है बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? जो खगोलीय इकाई है, ये किसके बीच की दूरी मापी जाती है? इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापी जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है ये। नंबर 34, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करता है? जो चंद्रमा है ये सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। चंद्रमा सूर्य की एक परिक्रमा। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रमा की जो औसत व्यास है वो 3480 किमी है और सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की जो अवधि है वो 29.53 दिन है, जो कि एक्यूरेट है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 35, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहती हैं? अगर एक ही माह में अगर 2 पूर्णिमा आ जाए तो इसे ब्लू मून कहते हैं। देखिए, इसको हम डिटेल से समझते हैं। इसका मुख्य कारण है 2 पूर्णिमा के बीच में अंतराल जो है 31 दिन से कम होता है, इसीलिए इसको ब्लू मून कहते हैं और एक ही माह में 2 पूर्णिमा आते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल है, देखो 2012 मसीहा में 2 पूर्णिमा आए थे। 2 तारीख को एक और आया था और 2 अगस्त को एक और 31 अगस्त को एक। जो 31 अगस्त है इसे ब्लू मून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की सबसे निकट होता है तो इसको कहते हैं सुपर मून या पेरिजी फुल मून या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पेरिजी फुल मून कहते हैं, जब चंद्रमा और पृथ्वी आसपास निकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के
कि एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सीजी को कहते हैं या उपहार कहते हैं, अवसर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सीजिगो। इसका सही उत्तर है जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक ही रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सीजिगी कहते हैं। नंबर 38, हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? जो हेली धूमकेतु है ये 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नंबर 40, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है 3,84,365 किमी की औसत दूरी है इन दोनों के बीच में। 41, किस तिथि को दिन और रात समान होते हैं? 22 मार्च एवं 23 सितंबर को, या 22 दिसंबर एवं 20 मार्च को, या 20 जनवरी एवं 5 अगस्त को, या 19 मार्च एवं 23 सितंबर को? तो इसका सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। सौर परिवार की जो प्रणाली है उसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रहों के नाम है। तो इनका जो औसत व्यास कितनी है, ये कितने दिन में ये अपना कक्षा का घूर्णन करते हैं, कितने दिनों में ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ये सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। बुध का जो है व्यास है 4,878 किमी है और ये अपना एक चक्कर पूरा करने में 58 दिन और 58.6 दिन का समय लेता है और एक सूर्य का परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र ग्रह जो है ये 12,104 किमी का व्यास है इसका और ये 343 दिन में एक चक्कर पूरा करता है खुद का, और सूर्य का परिक्रमा करने में 255 दिन लगते हैं शुक्र ग्रह को। तीसरा है पृथ्वी ग्रह जो है 12,756 से लेके 12,714 उसकी औसत व्यास है और 23.9 घंटे का समय लेता है खुद की कक्षा में घूर्णन करने का, और 365 दिन लगते हैं उसको, 365.26 दिन का समय लगता है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है ये 6,796 उसका व्यास है और ये खुद का धुरी पे घूर्णन करने के लिए 24.6 घंटे का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 687 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है 1,42,984 किमी है और इसका जो खुद की चक्कर लगाने के लिए, ये खुद की घूर्णन करने के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 11 वर्ष का और 11 महीने का समय लगता है। जो बृहस्पति को जो है 11 वर्ष 11 महीने का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो व्यास है वो 1,20,536 किमी व्यास है उसका और उस खुद का परिक्रमा करने के लिए 10 घंटा और 40 मिनट का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए उसको 29 वर्ष और 5 महीने का समय लगता है। जैसे ही ग्रहों की आकार बढ़ती जा रही है ऐसे ही उनका सूर्य की परिक्रमा करने की दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है 51,118 उसका व्यास है और 12 घंटा 14 मिनट का समय लेता है खुद की चक्रण करने में और जो है सूर्य की एक घूर्णन पूरी करने में उसको 84 वर्ष लग जाते हैं अरुण ग्रह को। और वरुण ग्रह का जो औसत व्यास है 49,100 किमी है और उसका खुद का घूर्णन करने के लिए उसको 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में उसको 1064.8 खुद का वरुण ग्रह का जो औसत व्यास है वो 49,100 है और खुद का घूर्णन करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 164.8 वर्ष का समय लगता है, 164.8 वर्ष का समय। ये रहा सौर मंडल और सोलर सिस्टम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।